राम शरणं
श्याम शरणं राधे श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं श्याम शरणं राम शरणं राम शरणं सीता राम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीता राम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं 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 श्री हरि शरणं मुरलीधर भगवान की कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यं प्राप्य मानुषं लोकम् मुक्तिद्वारमपावृतम् ग्रहेषु खगवस्तप्तस्तमारूढच्युतं विदुः। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मन को संसार से निकालने के हजारों अनुभवपूर्ण तरीके बता रहे हैं। उन्हीं को श्रीमद् भागवत में नव योगेश्वर का संवाद कहा गया है। कई बार जो थ्योरी होती है किसी चीज की वो बुद्धि को ग्रहण नहीं कर पाती। जब प्रैक्टिकल सामने आता है, जब अनुभव आता है, तो वो ज्यादा अपने को आसान समझ में आता है कि उसकी मीमांसा होने लग जाती है। कोई भी चीज डार्क के फॉर्म में बड़ी दूर से देखी जाए, अगर उसी को और थोड़ा सा एलाबोरेट कर लो तो अपने को पता चल जाता कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अगर वर्ल्ड का मैप बनाना चाहो तो 4 इंच में पूरी दुनिया का मैप हो जाएगा, लेकिन उसमें आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो कि कौन सी चीज कहां पे मिलती है, कहां से जब जाओगे तो रास्ते में क्या मिलेगा। मैप हाथ में आ जाता है।
उसी तरह से कई बार जो सिद्धांत, जैसे वेद ने कहा कि सत्यम वद, सत्य बोलो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा परम धर्म है, संतोषम परमम सुखम, क्रोधो न कर्तव्य, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की वस्तुओं को बिना उससे पूछे हुए नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारी बुद्धि में वो वेद का सत्य जो सूत्र रूप में कहा गया, जो संक्षेप में कहा गया, वो समझ में नहीं आया। जब उसी सत्य के अलग अलग एग्जाम्पल सेट कर दिए गए, उदाहरण बना दिए गए कि सत्य हरिश्चंद्र का एक उदाहरण सामने दे दिया, सत्यनारायण व्रत कथा का एक उदाहरण अपने सामने दे दिया, सत्यवान सावित्री का अपने समक्ष एक उदाहरण दे दिया, हजारों ऐसे उदाहरण शास्त्रों ने भर दिए कि आप अपने आप को देखो कहां से शुरुआत कर रहे हो। विद्या के श्रवण से, अध्ययन से, दान से, तप से, सेवा से मन सत्य को समझने लगता है। जब तक ये चीजें नहीं जीवन में आती हैं, तब तक अपने को लगता है कि नहीं, पैसा ही सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है, जॉब ही सब कुछ है, ये ही सब कुछ है, मटेरियल ही सब कुछ है। लेकिन जब इन रास्तों से, जब विद्या के द्वारा यात्रा की जाती है, स्वाध्याय के द्वारा यात्रा की जाती है, दान के द्वारा यात्रा की जाती है, तप के द्वारा यात्रा की जाती है, तो ये समझ में धीरे धीरे आने लग जाता है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समझ जाते। आप नीचे क्यों बैठो, दिक्कत होगी आपको। अवस्थी जी, आप ऊपर बैठे हैं, किसी को धक्का दे दो, पीछे वहां बैठे हैं सामने। तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ये शुरुआत में नहीं समझ में आता है। तो शास्त्र और विद्या उसी को समझ में आती है जो इस मार्ग से होकर के निकलता है, इस वे से होकर के निकलता है। अगर उस राह गए ही नहीं हो, कभी कभी भटके से उस राह के किनारे आ गए और सोचो कि हमें इस राह पे चलने वाले सब लोगों का मर्म समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। हमारा मन यही करता है, उस रास्ते के ऊपर चलता नहीं है, लेकिन जो उस रास्ते पे चल रहे होते हैं, अगर उनसे कभी मुलाकात हो गई, वो रो रहे हैं, परेशान हैं, किसी कारण बस क्रोध में हैं, तो हमारा मन क्या कहता है कि देखो तुम रोज मंदिर जाते हो, क्या मिला? रोज सेवा करने के लिए जाते हो, क्या मिला? रोज पूजा करने के लिए जाते हो, क्या मिला? नहीं समझ में आएगा। निज अज्ञान राम पर डाल। जब उस रास्ते से हम नहीं गुजर रहे हो, क्या आवाज कम आ रही है क्या? हनुमान जी का काम ही है पर्वत उठाना, तो ये उड़ गया। तो यदि विद्या के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, तप के माध्यम से, सेवा के माध्यम से मन को, रास्तों से मन को गुजारा जाता है ना, तो एक न एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पे मन को सच समझ में आने लग जाता है।
और जब उन रास्तों से नहीं गुजरते हैं तो अपने को लगता है कि शायद परिवार ही हमारा सच है, बेटे ही हमारे सच हैं, पत्नी ही हमारी सच है, पति ही हमारा सच है। व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है, रियल ट्रूथ नहीं है, रिलेटिव ट्रूथ है। जीवन के साधन हैं, जीवन नहीं है। इसीलिए उसी सत्य के दो स्वरूप हैं, विद्याहम अविद्याहम, अजाहम अनजाहम। मैं विद्या भी हूं और अविद्या भी हूं। अजा जो कभी नहीं पैदा होता मैं वो भी हूं, और जो पैदा होता है समाप्त हो जाता है मैं वो भी हूं। मैं नित्य भी हूं, अनित्य भी हूं, नीचे भी हूं, ऊपर भी हूं, अधश्चोर्ध्वं तिर्यक्। इसलिए वेद कहता कि अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, अहमादित्यैः ऋतवेश्वरेवैः। विश्वदेवों में भी वही हूं, जेनेटिक एनर्जी में भी मैं ही हूं। जब वेद ये कहता कि एक एव परब्रह्म द्वितीयम् नेह नानास्ति किंचन, इस संसार में केवल एक ही तत्व है, हजारों चीजें नहीं हैं। लेकिन तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे वेद कहता कि अच्छी बात किसी भी दिशा से आ रही हो, किसी भी धर्म से आ रही हो, किसी भी संप्रदाय से आ रही हो, किसी भी मार्ग से आ रही हो, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। Let noble thoughts come from every side. ये नहीं सोचना कि ये पूरब की तरफ से नहीं आ रहा तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये पश्चिम की तरफ से आ रहा तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी बुद्धि यही कहती है, यही करती है। कोई कहता वो ये कुरान से नहीं निकला इसलिए सारा सारा फिजूल है, दूसरा कहता है नहीं ये गीता से नहीं निकला इसलिए मानने लायक नहीं है, तीसरा कहता है ये बाइबल से नहीं निकला इसलिए नहीं मानने योग्य है, चौथा कहता है ये धम्मपद से नहीं निकला। लेकिन जिन्होंने भी सत्य को समझा है ना, जिन्होंने भी सत्य को जाना है, वो यही कहते हैं कि आनो भद्राः क्रतवो यान्तु विश्वतः। Let noble thoughts come from every side. अगर किसी का हीरे का हार नाली में गिर जाए
तो निकालेंगे कि छोड़ देंगे? जोर से बोलो जरा। और अगर किसी का फ्रूट गिर जाए तो निकालेंगे कि छोड़ देंगे? नीचा दत्युत्तमाम विद्याम, अगर हमारे जाने हुए माने हुए तरीके से अच्छी बात नहीं आ रही है, तब भी हमको अच्छी बात को मान लेना है, स्वीकार कर लेना है, समझ लेना है। क्योंकि विद्या ही ब्रह्म की गति बन जाती है। ब्रह्म की गति माने विचारों का मार्ग। हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, विद्या ही का, शंकराचार्य कहते कि विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या ब्रह्म माने विचार। जो विद्या है वो ब्रह्म की गति बनाती है, ब्रह्म को गति देती है, विचारों को गति देती है। इसलिए अच्छी चीज के लिए कभी भी अपनी बुद्धि के किवाड़े बंद न करो। कई बार ये होता कि हमारी बुद्धि किवाड़े बंद कर लेती है, हाँ या ना? आजकल तो ये हो गया कि अगर कहीं पे इंटरटेनिंग वाला नहीं हो रहा है तो लोग पर्स पकड़ करके खिसकने लग जाते हैं। मतलब क्या कि हमारी बुद्धि ने उस तरफ से किवाड़े तो विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। और यही जो ब्रह्म गति है वो हमारे जीवन की अपनी सरस्वती बन जाती है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापी। क्योंकि जो विचार है वो संकीर्ण नहीं है, सारे संसार में फैले हुए हैं। महात्मा गांधी के विचार ले लो, गीता के विचार ले लो, कृष्ण के विचार ले लो, जरथस्थु के विचार ले लो, बुद्ध के विचार ले लो, महावीर भगवान के विचार ले लो। विचार सारी दुनिया में फैल जाते हैं। इसीलिए सरस्वती की अपने यहां प्रार्थना की जाती है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयताम जाड्यांधकारापहां। यही विचार, यही ब्रह्म विचार करते क्या है? बुद्धि की जड़ता को खोल देते हैं, बुद्धि में लगे हुए ताले को खोल देते हैं। कभी अगर कोई सदगुरु मिल जाए और उससे कहो कि जरा हमारी बुद्धि के ताले खोल दो, पता नहीं, अपने को पता ही नहीं कि उसमें कोड क्या लगा था, कौन सी चाबी लगाई थी, और अपने को चाबी ही नहीं पता। शास्त्र मानव जीवन की संभावनाओं को, पॉसिबिलिटीज को सामने रखते हैं। बुद्धि विद्या से खुल जाती है। जाड्यांधकार। और एक बार जैसे ही बुद्धि का अंधकार दूर होने लग जाता है, उसके बाद में जो सत्य है ना, वो कहते हैं कि हाथ में रखे हुए आंवले की तरह से समझ में आने लग जाता है। जैसे अपने हाथ में फ्रूट रखा हुआ हो, जिस एंगल से देखना चाहो उस एंगल से देख सकते हैं। और यहां पे क्या कहा गया? स्फटिक, आर पार देख सकता है।
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। इसलिए जितने भी अपने यहां दान कहे गए हैं उनमें विद्यादान को अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततः परम, अन्न से भी ज्यादा जरूरी है। और यदि अपने मन में जड़ता हो और अपना मन सोया हुआ हो तो पैसे को ज्यादा महत्व देता है या विचार को? बोलो। सुप्त मन, जड़ता में बंधा हुआ मन विचार को ज्यादा महत्व देता है या पैसे को? लेकिन भागवत कहती है कि विद्या से बुद्धि के किवाड़ खोले जा सकते हैं, स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से बुद्धि के किवाड़ खोले जा सकते हैं, तप से बुद्धि के दरवाजे खोले जा सकते हैं, सेवा से बुद्धि के दरवाजे खोले जा सकते हैं और दान से बुद्धि के दरवाजे खोले जा सकते हैं। अपनी स्थिति देखो कि कहां पे किस दरवाजे से हमारी एंट्री हो सकती है। कई लोग इसी चक्कर में पूरा जीवन बिता देते हैं कि अच्छा वाला दरवाजा कौन सा है, पेंटेड कौन सा है, डेकोरेटेड वाला कौन सा है, कहां पे इत्र बरसाया जाता है, कहां पे फ्लावर से वेलकम किया जाता है। पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, जो सबसे अच्छा वाला होगा ना हम उसी दरवाजे से प्रवेश करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे प्रवेश हो जाए, क्योंकि वो दरवाजे हमारे बनाए हुए नहीं है, प्रकृति के दरवाजे हैं और प्रकृति किसी के साथ में पक्षपात नहीं करती। जो जिसका पात्र होता है प्रकृति वो उसे समर्पित करती है। तो विद्या के श्रवण से मन सत्य को समझने लग जाता है। अवधूत उपाख्यान में जो 9 योगेश्वरों की कहानी कही गई उनमें से यदु राजा को दत्तात्रेय ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने 24 एलिमेंट्स को, 24 तत्वों को ही अपना गुरु बना लिया। दत्तात्रेय के इसलिए 24 गुरु कहे जाते हैं। गुरु माने ये नहीं कि जो हमारे कान में मंत्र दे दे। को वा गुरुर्यो हि हितोपदेष्टा। गुरु कौन है? जो हमारे हित की बात कहे, बिना स्वार्थ के कहे, बिना लोभ के कहे। इसलिए वेद सबसे पहला गुरु किसको कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मां पहली गुरु बन जाती है, पिता दूसरा गुरु बन जाता है, आचार्य तीसरा गुरु बन जाता है। गुरु का अर्थ है जो हमारे हित की बात करे। अब देखो, टीनेजर एज में गर्लफ्रेंड की बात ज्यादा समझ में आती है कि माँ बाप की बात ज्यादा समझ में आती है? बुद्धि के भी चमत्कार है। एक अवस्था होती जहां माँ बाप के वाक्य पत्थर पे लिखी हुई लकीर होते हैं
और एक दूसरी अवस्था बुद्धि जब थोड़ी सी मचलने लग जाती है, उसमें थोड़ी सी जवानी के वाइब्रेशंस वैक्सीन डाल दी जाती है, उसमें वही बुद्धि क्या कहती है कि तुमको कुछ नहीं आता जाता है। दत्तात्रेय जी सीखने के 24 तरीके बताते हैं। कथा विराम के समय में भागवत कथा के जो सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि सीखने की ललक होनी चाहिए। अपने मन में ये देखो, कई लोग मैंने ऐसे देखे जो 70-70 साल, 75-75 साल, 80-80 साल होने के बाद भी सीखने की ललक समाप्त नहीं होती। और कई लोग ऐसे होते हैं, अगर कुछ भी कहो तो आंसर क्या आता है? आई नो। इसका मतलब उधर से बुद्धि ने दरवाजे बंद कर दिए। कि जहां पर हमारी बुद्धि का रिएक्शन ये आ रहा है कि आई नो, और ये केवल बच्चे ही कहते हैं कि बड़े भी कहते हैं? बोलो। आई नो। जहां से भी अपने को यह प्रतिक्रिया आती है, इसका मतलब उस तरफ से हमारी बुद्धि ने क्या किया? तब तेहि देहि कपाट उघारी, द्वार बंद कर देते हैं। अपनी इंद्रियों में भी द्वार हैं और अपने मन में भी द्वार हैं और अपने बुद्धि में भी द्वार हैं, दरवाजे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारी इंद्रियों में खिड़कियां लगी हुई हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, बुद्धि में भी द्वार होते हैं। विद्या बुद्धि के द्वार खोलते हैं। जैसे अग्नि जहां भी होती है वो जला देती है। एक जोत अगर जली हुई हो, एक जोत केवल, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो सारे संसार भर के दिए जला सकती है। इसलिए इस संसार में जगे हुए लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उंगलियों पर। और जो रफली टारगेट अपने यहां दिया गया है कि 1000 साल में कोई एक जग पाता है। 1000 साल कम से कम, वरना कई बार तो ये चक्कर 2000-2500 वर्ष हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को आए हुए लगभग 5600 वर्ष बीत गए और उनके आने के
कम से कम 2500 वर्ष के बाद में बुद्ध का आविर्भाव हुआ। और अभी देखो 2600 वर्ष के बाद भी कोई जगह हुआ नहीं आ पा रहा। बीच में अलग अलग अपने अपने समय पे आते हैं और अपना अपना काम करके, जिसके विचार यूनिवर्सल लेवल पे इंपैक्ट कर सके, वो न तो किसी जाति में बंधे होते हैं, न किसी धर्म में बंधे होते हैं, न किसी स्थान में बंधे होते हैं, न किसी देश में बंधे हुए होते हैं। सीखने की मनोवृत्ति चाहिए, और अगर सीखने की ललक हो तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने धरती को भी अपना गुरु बनाया। कहा कि उससे क्या सीखा? सहना। उससे हमने सहना सीखा। सुख आए तो सुख सह लो, और दुख आए तो। लेकिन ये उसी मन में ये चीजें होती हैं जिस मन में समझ विकसित होती है। क्यों धर्म कहता है कि मन का जागना जरूरी है, मन का उठना जरूरी है? क्योंकि जो सोया हुआ मन है वो हर चीज की आधी आधी ही पिक्चर देखता है। आधा पहलू ही वो जीवन का देख पाता है। वो जन्म तो देख लेता है, लेकिन मृत्यु की तरफ से आंखें बंद कर देता है। वो सुख तो देख लेता है, लेकिन दुख की तरफ से, जबकि ये दोनों एक ही धागे के कड़ियां एक ही वस्तु में हैं। उसी में सुख है, उसी में सुख दुख दोनों बसते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी भूख ऊपर वाला पासे फेंके नीचे पड़ते था। तो हमारा मन क्या करता है कि वो आधी पिक्चर देखता है, क्योंकि अभी उसे सत्य समझ में नहीं आया है, क्योंकि मन अभी पूरी तरह से जगा नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम जो जगे हुए दिखते हैं ना, वो वास्तव में इग्नोरेंस में सो रहे हैं। कई लोगों में सोते हुए चलने की बीमारी होती है ना, कभी ये देखो दिमाग सोते समय ज्यादा काम करता है या जगते समय? चैलेंज। दिमाग सोते समय ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है या जागते समय? इतना हार्ड प्रश्न नहीं है। तुम्हारी बात ही नहीं सुननी चाहिए। तुम 7 दिन के बाद आज दिखाई दे रहे हो। सो अनवैलिड आंसर। कभी ये देखो कि जागता हुआ मन जो काम पूरे दिन में करता है, सोता हुआ मन वही सपने में 1 मिनट में कर लेता है। कभी उन लोगों की जीवनी पढ़ करके देखो जिन्होंने जागते हुए मन के साथ में अपनी पूरी कोशिश करके लगा दी किसी थ्योरी को, किसी मैथमेटिकल आंसर के लिए। वो आंसर नहीं कर पाए, लेकिन जिस समय वो सो रहे थे, उनके दिमाग के चुटकियों से उसका समाधान कर दिया। कई बार सोया हुआ मन ज्यादा
कॉन्शियस माइंड पावरफुल है या सबकॉन्शियस? और सबकॉन्शियस कितना है? 90% कर सकते। मोह निशा जग सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जानी जागही जोगी, यही जग जानी जागही जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, परमारती प्रपंच वियोगी। गीता कहती या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतु। विद्या बुद्धि को जगाती है। जागी हुई बुद्धि सीखना चाहती है। और कई बार ये देखना, जब हम नहीं सीखना चाह रहे थे तब सैकड़ों सिखाने वाले हमारे पास थे, और जब हमने सीखना चाहा उस समय कोई नहीं। सुख के सब साथी जब जीवन में उसकी बहुत ज्यादा, और ये सत्य है संसार का, जब आपको अपने ज्ञान की, जब आपको अपने धन की, जब आपको अपने पुण्य की, जब आपको अपने सत्कर्म की जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत होगी, कदाचित उस समय वो धोखा दे। कर्ण के पास कितना ज्ञान, कितना बल, कितनी कुशलता, सब कुछ थी, और जब अंतिम मौका आया था, सारी प्रिपरेशन उसी समय के लिए, उसी एक समय के लिए होती है। जब हम जानना चाहते हैं उस समय हमें बताने वाला कोई नहीं है, और जब हम नहीं जानना चाहते थे उस समय हर कोई हमें बता रहा था, लेकिन हमने ही दरवाजे बंद कर लिए। जीवन में हम जिस चीज की कदर नहीं करते हैं, समय आने के लिए, आजकल देखोगे अन्न का कितना अपमान करते हैं, अन्न की वेस्टेज कितनी करते हैं। और कभी जब यही अन्न मुसीबत के समय में, और अपने को लगता कि नहीं ये तो दूसरों की कहानियां हैं, दूसरों के साथ घर की घटी घटनाएं हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। कौन मुझे सर पिछले हफ्ते ही कह रहा था, वो कहीं किसी बच्चों के साथ किसी ऐसी कंट्री में गए जहां पे उनको वेजिटेरियन मिल ही नहीं रहा, और घर से वो पैक करके नहीं लेके गए। बच्चे इतने भूखे, सब लोग इतने भूखे, लगभग उनको 16 घंटे हो गए थे कि कुछ भी, इवन रेलवे स्टेशन पे कुछ खाने के लिए नहीं मिला। उसके बाद कोई एक माई आती है कि तुमको कुछ खाना है, वो ला करके उनको दे देती है। यदि जीवन में जिस चीज का हमने दुरुपयोग किया हुआ होगा, उनका भी अपना समय आता है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि पृथ्वी से हमने सीखा सहना, और जल से हमने सीखा चलते रहना।
जल अगर एक जगह बंध गया तो मैला हो जाएगा। चरई गई थी, चरई गई थी, चरई गई थी। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अपनी समझ पे कभी भी संतोष मत लाओ। ये मत सोचो कि वो हमने कथा सुन ली, बहुत हो गया, हमने मंत्र कर लिया, बहुत हो गया, हमने हवन कर लिया, बहुत हो गया, हमने दान कर लिया, बहुत हो गया। नहीं, संतोषः त्रिषु कर्तव्यः, स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यः। 3 में संतोष नहीं करना चाहिए, विद्या में, तप में और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। ये इतने बड़े विषय हैं कि इसमें इनफ नहीं आता है। जब अपने को कुछ नहीं पता होता, बहुत थोड़ी सी छुटपुट जानकारी होती है, उस समय हमारी बुद्धि क्या कहती है? वो मुझे, जब हम ग्रेड 6 में थे और शुरू में संस्कृत पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों को स्वस्तिवाचन बताया जाता था। और जब हम समर की छुट्टियों में आते थे ना, जो 50-50 साल के लोग होते थे, उनको जाकर के कुरेदते थे, तुमको स्वस्तिवाचन आता है, तुमको स्वस्तिवाचन आता है, तुमको स्वस्तिवाचन आता है। और वो बाल बुद्धि समझ करके मना कर देते थे, और हम आकर के बड़े दम से कहते, देखो 50 साल के हुए, इनको स्वस्तिवाचन भी नहीं पता है। क्योंकि हमारी बुद्धि उन्हीं में समीक्षा करती जो अपने को आता है। और आप लोगों में बहुत से लोग जो यहाँ पे सीख करके जाते हैं, और वहां जब वो कोई बोलने लग जाते हैं गलत, तो आप कहते हैं वो गलत बोलते हैं। बुद्धि अपने को ये सब करवाएगी। तो सीखने में कभी भी विराम नहीं लग सकता है। जीवन में जो कुछ भी अच्छा मिले, जब भी अच्छा मिले, जहां भी अच्छा मिले, जिस कीमत पर अच्छा मिले, उस कीमत पर सीखने की कोशिश करो। एक बार कोई व्यक्ति किसी संत के पास में गया कि महाराज हमें कुछ ज्ञान दो। उन्होंने मना कर दिया कि हम फ्री में ज्ञान नहीं देते, आपको पे करना पड़ेगा। कितना? एक बात के लिए 1 लाख। वो राजी हो गया, ठीक। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए हम एक बात ये कह रहे हैं कि सहसा करि पाछे पछिताहि, कहाहि वेद बुध ते बुध। जो लोग सहसा कुछ कर देते हैं, अचानक कुछ कर देते हैं, उस चीज को मत करो। एक दिन, और उसने क्या किया कि उस बात को लिख करके अपने ड्राइंग रूम में गोल्डन वर्ड्स में लगा दिया। एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि वो तलवार लेकर के किसी अपने संबंधी को मारने के लिए जा रहा था, और उसके सामने वो पंक्ति आ गई कि सहसा करि पाछे पछिता। तुमको कहनी चाहिए क्या? ले लो। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहाहि वेद बुध ते बुध नाहि। कि जो लोग सहसा कुछ कर जाते हैं, उनको बाद में पछताना पड़ता है। कभी क्रोध में कुछ कह कर जाते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। कभी वासना में कुछ कर जाते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है।
ईर्ष्या द्वेष में कुछ कर जाते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। कहीं वेद बुध ते बुध, वो रुक गया। और उसके बाद में वास्तव में देखा कि जिसको वो मारने के लिए जा रहा था, वो उसी को बचाने के बारे में बात कर रहा था। तो सीखने के लिए जब भी मिले, जहां भी मिले, जैसे भी मिले, जिस कीमत पर मिले, सीखना चाहिए। उन्होंने वायु से क्या सीखा? निस्संगता। उन्होंने कहा देखो, वायु अंदर भी है और वायु बाहर भी है। वायु से ही हमारा जीवन चलता है, और ये वायु को भी पता है कि सारी दुनिया जो चल रही है वो हमारे सहारे पे चल रही है। लेकिन उसको अपने से प्यार हुआ क्या? कभी हमने वायु को चाय पिलाई? कभी उसको खाने पे इनवाइट किया कि आज हमारे घर खाने पे आ जाओ? और जब वायु को अपना छोड़ना पड़ता, तब क्या वायु सोचती कि वो इसके साथ में 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की दोस्ती है, ऐसे कैसे छोड़ करके जाएं? करती है। तो वायु से क्या सीखा? निस्संगता। जितने दिन जहां पर रहे वो भी भला, जब जाना पड़े अपनी अपनी अवस्था है। शरीर में इतने दिन रह लिए, उसके बाद में अगर शरीर को छोड़ने का समय आए, ये कहिए ले जाकर के बच्चों को बांट दो। यू आर गोइंग टू सर्व, यू आर गोइंग टू सर्व ऑल द किड्स। तो जो बुद्धि की वृत्तियां हैं, सीखने की वृत्तियां हैं, उनको खुला रखना चाहिए। चंद्रमा से क्या सीखा? कि घटना और बढ़ना ये प्रकृति के नियम हैं, दोनों में खुश रहो। चंद्रमा कभी धीरे 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 घटता चला जाता है, और कभी चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, लेकिन उसकी मनोदशा में, उसके प्रकाश में, उसके मन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब बुद्धि अपने कपाट खोल देती है, तो प्रकृति भी अपने को सिखाने लग जाती है। दत्तात्रेय ने 24 तत्वों से सीखा, 24 तरीके से सीखा, और ये देखें कि हमारी बुद्धि का दरवाजा कितना खुला हुआ। कहा कि हमने कबूतर से भी सीखा, और ये सब के सब फेमस गुरु हैं। अगर अपने से कहा जाए कि किसी कबूतर को गुरु बना लो, तो एक पेड़ के ऊपर एक कबूतर का परिवार रहता है। जब वो दोनों ही शिकार के लिए चले गए, उस समय उन्होंने देखा कि एक शिकारी आता, उनके घोंसले में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनको उसने पकड़ लिया। और जब उनकी मां आती है तो कहती कि अरे हमारे बच्चे इसमें फंस गए हैं, तो हम क्या करें? तो वो भी उसी जाल में जाकर के फंस जाती है। उसके बाद में कबूतर आता है, वो बोलता वो ये तीनों फंस गए, तो हम क्या करें? वो भी जाकर के उसी जाल में। हर एक के फंसने का, मन की हर वृत्ति के फंसने का कोई न कोई जाल है, और अपने को वो चीज समझ लेनी चाहिए, कौन सी चीज हमें अंत में फंसाएगी। कौन सी चीज हमारे अंतिम समय को स्ट्रगल में बदल देगी।
वरना आदमी प्राणों को निकलने में, प्राणों को जाने में ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंदर से विल पावर भी कुछ होती है। और कई बार देखा कि कुछ लोग हफ्तों हफ्तों स्ट्रगल करते हैं और जिसके लिए वो वेट करते हैं, और जैसे वो उनके नजदीक पहुंचता है, गोविंदाय नमो नमः। अपने को धीरे धीरे ये सोचना होगा कि हमारे लिए कौन सा ट्रैप है जो हमारा अंतिम समय स्ट्रगल में बदल देगा, कौन हमारे अंतिम समय को बिगाड़ देगा और कौन हमारे अंतिम समय को बना देगा। अजगर से सीखा कि जो कुछ भी मिल जाए, जहां भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, उसी में संतोष कर लो। मलुकदास ने बड़ी अच्छी बात कही कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। और जिसको कुछ न करना हो वो ये दोहा याद कर ले कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। मछली से भी सीखा, मकड़ी से भी सीखा, पिंगला नाम की वेश्या से भी सीखा, यत्कान्ता संपरित्यज्य सुखम सुस्वाप पिंगला। जब बुद्धि में सीखने की वृत्ति आ जाती है तो हम बुरे से भी सीख लेते हैं और अच्छे से भी सीख लेते हैं, लेकिन जब तक बुद्धि में सीखने की वृत्ति नहीं आती है, विद्या के कपाट नहीं खुलते हैं, तब तक वो स्थिति नहीं बन पाती। भौरे से भी सीखा और मछली से भी सीखा, हाथी से भी सीखा, कि अगर फंसाना हो तो लोग कैसे भ्रम में नकली चीजें लगा करके कैसे अपने को फंसा लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर जीवन में सीखना हो और जिसको भी शांतिपूर्ण जीवन चाहिए हो, उसे 4 चीजें तो जीवन में जरूर सीख लेनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। एक तो मित्रता, दूसरे करुणा, तीसरे इनर हैप्पीनेस और चौथे उपेक्षा, इग्नोर करना। किन चीजों को जीवन में इग्नोर करना है, किन चीजों से अपने को प्रसन्न होना है। आइलट्स वाले गेम हार के कई लोग तो उनको अच्छा लगा क्या? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। कैसे लोगों के साथ में मित्रता होनी चाहिए? आजकल तो केवल एक चीज की मित्रता रह गई, खाओ पियो और उसके बाद में गाली दो। जिसके यहां खाते हैं
और दरवाजे से निकलने के बाद में उसी को प्रशंसा करते हैं कि भला बुरा बोलते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं षड्विधम प्रीति लक्षणम। मित्रता की 6 डिफिनेशंस हैं और उनमें से एक डिफिनेशन ये भी है, एक काम ये भी है कि भुंक्ते भोजयते चैव गुह्यमाख्याति प्रक्षति। जो अपने दुख पूछे भी और अपने दुख बताए भी। क्यों दुखी हो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, और अपनी परेशानी बताए भी। गुह्यमाख्याति प्रक्षति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूह्यति गुणान् प्रकटीकरोति। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। अच्छे मित्रता में, अच्छे मित्र में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी फ्रेंडशिप वैल्यूएबल फ्रेंडशिप, वैल्यू वाली है कि पापान् निवारयति, जो अपने को पाप से बचाए, गलत काम करने से बचाए। और आजकल तो अगर बोतल न खोली जाए तो फ्रेंडशिप चलेगी क्या। पापान् निवारयति योजयते हिताय, अच्छे कामों में लगाया जाए। गुह्यं निगूह्यति, जो हमारी गलतियां हों वो हमसे अकेले में बता दे। गुणान् प्रकटीकरोति, जो हमारी अच्छाइयां हों उनका माइक पे अनाउंस करे। गुह्यं निगूह्यति गुणान् प्रकटीकरोति। मुसीबत के समय में अकेला न छोड़े। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। उनका तो प्रकट करे लेकिन अवगुण। अब देखो कि चालाकी वाली फ्रेंडशिप की डेफिनेशन क्या होगी। आरंभ गुरुवी क्षयी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। अगर गलत व्यक्ति की मित्रता जो होगी वो शुरुआत में आफ्टरनून के सन की तरह से होगी, और जो अच्छी फ्रेंडशिप होगी वो मॉर्निंग की सनलाइट की तरह से होगी। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप
लेकिन जो गलत वाली होगी वो शुरुआत में ही क्या होगी, दोपहर की सूरज की तरह से होगी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे शाम की तरफ चली जाएगी। कई लोगों में देख लेना, जिस दिन भी एक दिन मुलाकात हुई नहीं तो दूसरे दिन से पार्टी की प्लानिंग हो जाती है। तो आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण लग्गी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। तो जीवन में सीखना क्या है कि मित्रता कैसे लोगों की हमें पार लगाती है और कैसे लोगों की मित्रता अपने को डुबा देती है। और आजकल के समय में कई लोग तो चीटिंग कर जाते हैं भैया। मित्रता करने के बाद में क्रेडिट कार्ड पे पैसे निकलवा लेते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसे निकलवा लेते हैं, बाद में कहते हैं नमस्ते। आरंभ गुरवी क्षयिणी क्रमेण। तो जो सीखना है जीवन में वो क्या सीखनी है, मित्रता, फ्रेंडशिप। कैसे लोगों के साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सोशल इश्यू भी है, रिलीजियस इश्यू भी है, स्पिरिचुअल इश्यू भी है और पर्सनल इश्यू भी है। इसलिए कई बार जब बहुत सारे लोग मित्रता में जब धोखा खाए हुए होते हैं ना, तब कहते हैं कि एकला चलो रे, अकेले चलो, क्योंकि यहां पे कोई किसी की फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप नहीं है। सुख के सब साथी, तो जो सीखनी है वो मित्रता सीखनी है, दूसरे करुणा सीखनी है और तीसरे मुदिता सीखनी है कि हम अपने मन को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं बिना किसी सहयोग के, बिना किसी की हेल्प के। ये अपने को सीखना होगा। और चौथी होती है उपेक्षा। कब किस समय किन चीजों को अनदेखा किया जाए, इग्नोर किया जाए। उसके बाद कथा आती है शरीर की महिमा की। एक तरफ शास्त्र में शरीर की आलोचना भी की जाती है और दूसरी तरफ इसी शरीर की, इसी फिजिकल बॉडी की प्रेजिंग भी होती है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निधावा। जब हम बॉडी को अपना मान लेते हैं उस समय उसकी आलोचना हो जाती है। अगर किसी से पूछो कि बॉडी कहां से लाए हो, किसी स्टोर से लाए हो, किस मटेरियल से लेकर के आओ, कितनी पेमेंट की रसीद दिखाओ, क्योंकि बॉडी हमारी नहीं है, हमें दी गई है रहने के लिए, चलने के लिए, रेंटेड है, लीज पे है, 99 ईयर की लीज है मैक्सिमम। और अगर लीज पे लेते हुए उसमें अगर चोट लग गई, कुछ भी गड़बड़ हो गया तो पे करना पड़ेगा। तभी तो कबीर कहते ना कि लागा चुनरी में दाग चूड़ाम कैसे लागा चुनरी में दाग। है क्या कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया
से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, धागा चुनरी में धाग छुपाऊं कैसे। तो जो लीज पे है उसकी केयर कर लो। तो मानव शरीर की महिमा भी है और मानव शरीर की आलोचना भी है। अपने ऊपर देखो, जब शास्त्र कहता कि ये साधन है, साध्य नहीं है। शरीर साधन है, हेल्पफुल है अपनी जर्नी के लिए। इसी में अगर रह जाओगे तो बड़ी समस्या होगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। अगर केवल शरीर में ही रह गए तो ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। हम दूसरे को दोष देना शुरू कर देंगे बजाय अपने के। इस शरीर की महिमा भी है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुर्लभत्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। इस संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं। सबसे पहला क्या है? मनुष्यत्वम। ह्यूमन बॉडी तो कई बार मिल जाती है लेकिन ह्यूमन वैल्यूज नहीं मिलती हैं। ह्यूमन बॉडी तो मिल जाती है लेकिन वो वैल्यूज जो ह्यूमन में होनी चाहिए वो नहीं आ पाती। मुमुक्षत्वम, मोक्ष की इच्छा। महापुरुष संशयः, अच्छे लोगों के पास टिक पाना। तो मनुष्यता दुर्लभ है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। पराया घर अपनाए उसे इंसान कहते। अगर गलती रुलाती है तो राहें ही दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। करे जो ठीक गलती को उसे इंसान कहते। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। इसके बाद विराम में चर्चा आई जन्म और मृत्यु की। बड़ा गंभीर विषय। तो जन्म और मृत्यु की जब चर्चा आई, आर यू रेडी? ओके, लीड। मन जो है वो संस्कारों के कारण परेशान होता है। मन संस्कारों के कारण परेशान होता है और वो परेशानी से निकलने के लिए इंद्रियों का सहारा लेता है। परेशान मन अपनी परेशानी को कम करने के लिए इंद्रियों का, सेंसेस का सहारा लेता है। इसलिए हमारा मन कभी आज यहां आज वहां भाव से भावांतर में जाता रहता है। एक दृश्य को पकड़ता है, एक दृश्य को छोड़ता है। कभी कहता है कि आई लव यू, कभी कहता है आई हेट यू। और
और जब कभी मन जैसा अनुभव करता है वही अनुभव आत्मा में रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। आत्मा भी अपने को मन के जैसा ही मान लेता है कि मान के चलो जैसे सनग्लासेस लगा लिए, जिस कलर के हमारे ग्लासेस होते हैं हमको ऑब्जेक्ट उसी रंग का दिखाई देने लग जाता है। मन के ऊपर जिस तरीके की ये अवस्था की छाप पड़ती है वैसी ही आत्मा के ऊपर भी हो जाती है। एक सुखी आत्मा हो जाती है, एक दुखी आत्मा हो जाती है, एक महात्मा हो जाती है, दूसरी दुरात्मा हो जाती है, एक दाता बन जाती है, दूसरी भिखारी बन जाती है। मन के ऊपर जो भावांतर हो रहा है उसका प्रतिबिंब आत्मा के ऊपर पड़ता है और आत्मा अपने आप को वैसा ही बना लेती है। अगर मन बंधा हुआ महसूस करता तो आत्मा भी अपने को बंधा हुआ महसूस करती है। अगर मन अपने आप को मुक्त समझता है तो आत्मा भी अपने आप को मुक्त समझने लग जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जीवन की जो समस्या है वो मन है। बाउंडेज और लिबरेशन दोनों ही मन की होती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जिन चीजों को जैसा देखा जैसा सुना उनका ही चिंतन करता रहता है। और इस चिंतन से जो एक्सट्रीम इमोशंस पैदा होते हैं, जब प्रबल अभिनिवेश पैदा होता है तो वो क्या करता है? अभिनिवेश का अपने जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है? अभिनिवेश दोनों तरफ काम करता है। एक्सट्रीम अटैचमेंट में भी काम करता है और एक्सट्रीम फियर में भी काम करता है। जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मन है, एक चाल से दूसरी चाल में कैसे पहुंच जाता है? अभिनिवेश के कारण। अभिनिवेश बेसिकली माइंड का गियर बॉक्स है। साधु चोर बन जाता है और जो डाकू होता है वो साधु बन जाता है। किसके कारण? अभिनिवेश के कारण। रत्नाकर नाम का जो डाकू है वो वाल्मीकि ऋषि बन जाता है और जो अंगुलीमाल है वो बदल करके भिक्षु बन जाता है। अभिनिवेश के कारण। अभिनिवेश माइंड का गियर बॉक्स। इसे समझना जीवन में होता है। क्यों मन कुछ ही क्या मुझे बता देना। जब एक्सट्रीम अभिनिवेश हो जाए, एक्सट्रीम परसिस्टेंस होने लग जाए तो पहले के जो हमारे अनुभव होते हैं उन अनुभवों को छुपा देता है। ये जितने भी हमारे पहले के अनुभव होते हैं अभिनिवेश के कारण वो अनुभव छुप जाते हैं या यूं कहें दब जाते हैं। जन्म की घटना अभिनिवेश की घटना है। जब हम दूसरे जीवन में जन्म लेते हैं वो इतना एक्सट्रीम अभिनिवेश होता है कि हमारी पहले की प्रीवियस मेमोरीज जितनी भी होती हैं वो सारी सारी सेविंग बॉक्स में चली जाती है। वर्तमान जीवन में भी
जब भी जीवन में हमारे अभिनिवेश आता है तो हमारी पहले की मेमोरीज जो होती हैं वो सेविंग बॉक्स में चली जाती है। वरना ये जान लेना कि हम कौन हैं, हु एम आई, इतना कठिन नहीं है अगर हम प्रीवियस एक्सपीरियंस को कैरी ऑन करते हो। लेकिन अभिनिवेश के कारण अनुभवों की स्मृति हो जाती है, हम अपने पुराने अनुभवों को भूल जाते हैं। जो आत्मा है वो अपने आप को शरीर मानने लग जाता है। करवा चौथ की कथा सुनिए ना, जो गोली होती है वो अपने आप को रानी मानने लग जाती है और जो रानी होती है वो अपने आप को गोली मानने लग जाती है। जिस आत्मा में न जन्म है न मृत्यु है वो अपने आप को सुख दुख के पचड़े वाला मानने लग जाता है। जो नित्य मुक्त है वो अपने आप को बंधा हुआ मानने लग जाता है। पूरे कृष्ण भगवान की मनोबुद्ध्य अहंकार चेतानि नाहं, मनोबुद्ध्य अहंकार चेतानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च Shivo
प्राणियों में विश्व का हर हर